देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह आज करनाल में थे। करनाल में उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जिस प्रकार से उनकी नीतियों की तारीफ की, प्रशंसा की, तो उससे संदेश चला गया कि मनोहर लाल जरूरी है। रैली में आने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यानी कि केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से अनिल विज को न्योता भेजा गया था। तो ये तय हो गया कि अनिल विज भी मजबूरी है। और जिस प्रकार अनिल विज को एयरपोर्ट पर अमित शाह जी उनसे जो फूल ले रहे थे और जैसे उनसे अंतरंग हो रहे थे, तो ये भी निश्चित एक संदेश गया कि विज साहब भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा के गृह मंत्री गब्बर के नाम से ही मशहूर हैं अनिल विज जी, और गब्बर के नाम से खुश भी खूब होते हैं। जैसे एक फिल्म में था ना, मोगैम्बो खुश हुआ, वैसे गब्बर भी बहुत खुश होता है। और गब्बर जब नाराज़ हो जाएं तो नाराज़ भी पूरे होते हैं। पिछले दिनों से नाराज़ थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से, अधिकारियों से, सरकार में कई और पोर्टफोलियो रखने वाले अफसरों से नाराज़ थे। नाराज़गी सामने आ रही थी, नाराज़गी की तस्वीरें भी झलक रही थी। ये संदेश दिया जा रहा था कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो स्वास्थ्य मंत्रालय छोड़ दूंगा। बहुत लंबे समय से स्वास्थ्य मंत्रालय कार्यभार नहीं देख रहे थे और मान लीजिए कि इससे तलखी बढ़ रही थी और आज वो तलखी कम करने का दिन था। देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, बीजेपी का चाणक्य अमित शाह आज करनाल आए थे। अंत्योदय महासम्मेलन हुआ और उन तमाम लाभार्थियों को बुलाया गया जिन्हें की सरकार की सुविधाओं का, सरकार की योजनाओं का सीधे लाभ मिलता है। उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनिल विज साहब को गृह मंत्रालय से सीधा इनविटेशन गया और जो एयरपोर्ट पर लोग स्वागत करने वाले मौजूद थे उनमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी थे, प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज भी थे, प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव साहब भी थे और संजीव कौशल साहब से थे, अफसरशाही से 5 लोग थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहला बुके दिया। उसके बाद विप्लव देव साहब मिले, प्रदेश अध्यक्ष मिले जिन्हें थपकी दे रहे थे अमित शाह जी, और फिर मिले सूबे के गब्बर अनिल विज जिनका फूल लेकर बड़ी आत्मीयता से, बड़ी अंतरंगता से बात कर रहे थे अमित शाह जी। तो मान लीजिए कि संदेश देना था कि अनिल विज भी सरकार में भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये संदेश दे दिया गया। आपको बताएं, वैसे तो अनिल विज साहब की कई बार गृह मंत्री जी पहले भी तारीफ कर चुके हैं, लेकिन अनिल विज साहब हैं कि जिद्दी बहुत हैं। जब जब चाहे वो अपनी तलखी दिखाते हैं और उनके जो तेवर हैं वो जनता के बीच तक दिखते हैं। मीडिया कर्मियों के माध्यम से वो अखबारों की, सोशल मीडिया की, अखबार नवीसों की सुर्खियां बनती हैं उनकी बातें कही हुई, और अपनी बात बेबाकी से कह देते हैं। जो अंत्योदय आज महासम्मेलन था, मान लीजिए कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सरकार की योजना थी कि 9 साला जो उत्सव हो, 9 साला जो जलसा हो, वो बड़े लेवल पे मनाया जाए, अमित शाह जी को बुलाया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टाइम मांगा, गृह मंत्री जी ने टाइम दे दिया, रैली का टाइम फिक्स हो गया। लेकिन इसी बीच एक खबर चलती रही कि अनिल विज साहब नाराज़ हैं, और अनिल विज साहब की नाराज़गी की बात जरूर पार्टी आलाकमान तक भी पहुँची होगी। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी जरूर बता करके आए होंगे, जब मिले थे मोदी साहब से तो जरूर बताया होगा, बात तो हुई होगी। बात ये भी चली थी कि बीच में मनोहर लाल जी अनिल विज को स्वास्थ्य मंत्रालय उनसे ले करके और उनको लोकल बॉडी मिनिस्ट्री दे सकते हैं, अखबार की वेबसाइट पे बहुत चला। हालांकि चर्चाएं जो होती हैं चलती तो वहीं से हैं जहां कुछ बात चलती है, लेकिन चर्चाओं में दम तब बनता है जब वो बात पूरी हो जाती है। नहीं तो उनको कह दिया जाता है कि चंडू खाने की चर्चाएँ चली थी। लेकिन चर्चा ये मान लीजिए चलती तभी है जब कोई चलाता है उस चर्चा को, जब कोई बात करता है। जब ये बात आई थी कि विज साहब का मंत्रालय बदला जा सकता है, वो यूं आई थी कि अनिल विज पिछले काफ़ी समय से कार्यभार देख नहीं रहे थे। वाकया यूं शुरू हुआ कि 5 अक्टूबर को एक बैठक ली गई, विशेष बैठक हुई थी स्वास्थ्य मंत्रालय की, रिव्यू मीटिंग थी। उस मीटिंग के लिए अनिल विज साहब को नहीं बुलाया गया था। जो रिव्यू बैठक हुई थी उस बैठक के अंदर अनिल विज साहब को नहीं बुलाया गया था। उस बैठक के अंदर राजेश खुल्लर साहब थे, जो प्रिंसिपल प्रधान सचिव हैं मुख्यमंत्री जी के, और उनके साथ साथ उस बैठक में उनकी धर्मपत्नी भी जी थी, जो स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक हैं। लेकिन अनिल विज साहब नहीं थे, तो विज साहब को नाराज होना था, हो गए।
और उनकी नाराज़गी यूं झलकी कि जब उनके पास विधायक पहुंचे अपने कामों के लिए, सत्यप्रकाश जलावता, राजेश नागर और विधायकों ने उनसे अपने काम के लिए कहा, तो वित्त साहब ने बोल दिया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के काम मैं नहीं देख रहा हूं, जिनसे कराना उनसे करा लो। पता लग गया कि गृह मंत्री जी नाराज हैं, मुख्यमंत्री जी के जो प्रिंसिपल प्रधान सचिव से लेकर के खुल्लर साहब को लेकर के नाराज थे। लेकिन वहाँ सरकार की तरफ से ये बात आई कि जो बैठक हुई थी, जो रिव्यू मीटिंग हुई थी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था, कोई दखलंदाजी नहीं की जा रही थी, क्योंकि वो केंद्र सरकार का निर्देश था, सरकार के निर्देश पर वो काम हो रहा था। पर गब्बर ठहरे, गुस्से वाले माने कहाँ, नाराज हो गए और उनकी नाराज़गी अखबार नवीसों से और मीडिया कर्मियों से चर्चा का केंद्र बन गई। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी अनुशासनात्मक पार्टी मानी जाती है, बीजेपी ऐसी पार्टी मानी जाती है जिसके अंदर की डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है, पार्टी हटके है, लेकिन जब ऐसे संदेश जनता के बीच में जाएंगे तो फिर वो मैसेज अच्छा नहीं होगा। और मान लीजिए कि इसी को सबको देखते हुए जब आज देश के गृह मंत्री अनिल विज अंत्योदय महासम्मेलन करने आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तो तारीफ़ की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बारे में तो आज जो बातें चल रही हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, मान लिया जाए कि उसमें से अधिकांश योजनाएं खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनको खुद बनाते हैं, रिव्यू करते हैं, देखते हैं और चलती हैं। लेकिन क्योंकि विज साहब भी नाराज़ थे और उसका कोई संदेश गलत ना जाए, इसलिए उन्होंने पहले ही अनिल विज जी को रैली का न्योता भेज दिया खुद से, और फिर उनसे खुद मिले एयरपोर्ट पर बड़ी अंतरंगता के साथ में। मंच पर भी पूरा मान सम्मान था और ये संदेश अग्रेषित कर गए प्रदेश की कार्यकर्ताओं के लिए, प्रदेश की जनता के लिए भी, कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए उनकी पीठ थपथपाई, जो सरकारी योजनाएं थी उनका खूब गुणगान किया गया। अमित शाह ने खूब कहा और ये भी संदेश दे दिया कि मोदी जी के लिए और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनाने की भी बीजेपी की तैयारी है। और इसके साथ साथ क्योंकि अनिल विज साहब को स्पेशल इन्वाइट किया गया, तो ये भी संदेश दिया गया कि विज साहब आप नाराज़ ना हुआ करो, विज साहब आप भी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। यानी कि बड़े तरीके से दोनों को साथ गए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, कि मनोहर जरूरी है और आप भी जरूरी हैं, आप भी मजबूरी हैं, आप भी महत्वपूर्ण हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि आज के बाद शायद लगता है कि जो बातें चल रही थी वो कम हो जाएं, गब्बर भी मान जाएं, और अगर नहीं मानेंगे तो आपको बताएंगे क्या होगा। क्योंकि 4 साल से जब से सरकार बनी है मनोहर पार्ट 2 की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अनिल विज के बीच में कई बार ऐसी बातें आती रहती हैं। विज साहब गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी बड़ी शालीनता से और उनके बारे में कोई क्रिटिसाइज़ कुछ नहीं किया करते। अभी जब पिछले दिनों में बात चली थी, जब ये बात खुल के मीडिया में आ गई कि विज साहब नाराज़ हैं, मंत्रालय छोड़ सकते हैं, तो जब ये बात खट्टर साहब से पूछी गई मनोहर लाल जी से, तो वो इस बात पर बिल्कुल चुप हो गए, कोई जवाब भी नहीं दिया। राजनीति के अंदर बहुत ज़रूरी है कि एक ही पार्टी की अगर जब सरकार चल रही है, उसके जो नेता हों वो तालमेल से चले तो अच्छा संदेश जाता है। क्योंकि पिछले कुछ समय से ऐसा संदेश जा रहा था कि जैसे पहले तो पार्टी के नेताओं के बीच और फिर बीजेपी पार्टी के संगठन के बीच, जिसको ठीक करने की कोशिश भी हुई। क्योंकि ये संदेश भी कभी था पहले कि ओम प्रकाश धनखड़ साहब और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के अंदर भी कुछ चलता है। मनोहर लाल जी तो शांत रहे हमेशा, लेकिन धनखड़ साहब अब जब उनकी छुट्टी हो गई, अध्यक्ष पद से हट गए, तो वो बोल भी गए कि मनोहर लाल जी से मेरे मतभेद थे, और उन्हीं मतभेदों को मान लिया। जो भी समझे कि प्रदेश का संगठनात्मक ढांचा लगभग बदलने की तरफ है। जब प्रदेश अध्यक्ष बदल गए तो काफ़ी कुछ बदल गया। अध्यक्ष और जो मुख्यमंत्री है, यानी कि संगठन के मुखिया और सरकार के मुखिया एक मत हो गए तो गाड़ी सही चलेगी, ये संदेश दे दिया गया। और विज साहब नाराज़ थे क्योंकि सरकार के अंदर नाराज़गी ना हो, तो उसमें भी उनके कान में जब वो अंतरंगता से मिले थे एयरपोर्ट पर अनिल विज जी अमित शाह से, तो अमित शाह जी ने कुछ तो उनके कान में ज़रूर कहा होगा। जो कहा होगा उसका असर आपको आने वाले दिनों में दिख जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि पार्टी का संदेश ये ज़रूर चला गया कि मनोहर ज़रूरी है, गब्बर भी ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं इस पर? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।